आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें से सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली खींवसर विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा लेने वाली भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैम, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, आपकी नजर सातों सीटों पर है, किस तरह से देखते हैं इस बार के उस उपचुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है माहौल। जो सीटें पहले कांग्रेस की मानी जा रही थी या हमारे विपक्षी दलों की मानी जा रही थी, वहां पे भी भाजपा ज्यादा मजबूत स्थिति में लग रही है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और 23 तारीख को नतीजे जो है वो चौंकाने वाले आएंगे। बिल्कुल, खींवसर की पूरी बागडोर आप संभालिए, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, लगातार जनता से सीधा संवाद भी आप कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इस बार के खींवसर में, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है, 3 पार्टियां चुनाव मैदान में है, तो आपको क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पर अब तक आप जो पहुंची है, किस तरह का माहौल दिख रहा है? पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये मानती हूँ कि हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। सरकार हमारी है, सभी मंत्री, सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी समाज के लोग, यहाँ पे इन सब का कलेक्टिव एफर्ट है जो ये खींवसर के अंदर आज आप पॉजिटिव माहौल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो ये इन सब के कलेक्टिव एफर्ट का ही मैं समझती हूँ कि नतीजा है। आज मजबूत स्थिति में और रेवत डांगा जी चुनाव जीतेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। मैम, लगातार आप खींवसर के क्षेत्रों में पहले भी जाती रही, इनसे पहले भी खींवसर चुनाव के अंदर आप रही है, क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पर, क्या खींवसर विधानसभा क्षेत्र में अब तक विकास हो पाया है? क्या यहाँ पर विकास की कितनी आवश्यकता है? किन किन क्षेत्रों के अंदर आपको लग रहा है कि ये कमियां निकल के सामने आई है? अगर आपका प्रत्याशी जीत के आते हैं, रेवत राम जी डांगा जीतते हैं, तो उन कमियों को पूरा किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जो एक आम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा किसानों से संबंधित जो समस्याएं होती है, वो कोई नई बात नहीं है। वो अब खींवसर का यूं कह लीजिए कि कुछ ये बैड लक ही रहा है कि मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया पिछले कुछ समय से। थर्ड फ्रंट का एक बोलबाला करके अपना खुद का फायदा देखने वाले ऐसे नेताओं ने यहाँ पर राजनीति करी। तो कहीं भी कोई राज अगर काम करवाता था तो वो उसको श्रेय खुद ले लेते थे या फेसबुक पे चढ़ा देते थे, और जनता को धीरे धीरे चीज समझने आने लग गई है। अब अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा फर्क मैं देख रही हूँ वो है कि युवाओं का जो जुड़ाव था आरएलपी के साथ में, वो मोहभंग होता जा रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोज ही कोई ना कोई छात्र नेता, कभी कोई समाज के नेता, ये आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और रोज सुबह शाम अलग अलग लेवल पे अच्छी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और ये सभी समाजों में हो रही है। सबसे अच्छी बात है, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन मानती हूँ मैं किसी भी इलेक्शन के लिए। और बाय इलेक्शन में जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार होती है उसको थोड़ा बेनिफिट रहता भी है। सरकार स्थिर है, इस बात का भी फर्क पड़ता है कि भाई लोगों को मालूम है कि सरकार 4.25 साल यही रहेगी। रेवत डांगा जी अगर जीतते हैं तो हमारे काम कराने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर जब आकर के भाषण दिया था तो उन्होंने कहा भाई हम पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे। सभी मंत्री जो आए थे उन्होंने भी यही चीज बोली थी, तो रेवत डांगा जी उस सेंस में बहुत मजबूत कैंडिडेट हो जाते। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जी ने कल कोई स्टेटमेंट भी दिया कि भाई मेरी वाइफ जीत जाएगी तो ये कौन सा कोई बहुत मुख्यमंत्री बन जाएगी, तो एक कोने में बैठी रहेंगी। तो लोग उस कंट्रास्ट को भी देखेंगे कि भाई आप एक एमएलए बना रहे हो तो क्या आप जनता की सुविधा के लिए मतलब अपने रास्ते खुले रखना चाहोगे। मुझे लगता है इस चीज का फायदा जरूर से मिलेगा। मैम, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, अगर खींवसर की जनता इस बार जो है वो सरकार के साथ रहती है, तो कितने बदलाव खींवसर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं? इसके साथ ही सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, क्या आपको लग रहा है निचले तबके तक पहुंची और उसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जब विकास की कड़ी से कड़ी जुड़ती है, अगर आज एमएलए अपना होता है, मुख्यमंत्री जी से जाकर के कह सकते हैं, हम जैसे जनप्रतिनिधियों को साथ ले जा सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा सकता है। अगर कोई योजना बदलानी है, माइनिंग पॉलिसी में कुछ चेंज करवाना है, किसानों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करवानी है, कोई मुआवजा दिलवाना है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने में ज्यादा आसानी से आप जा सकते हो, बजाय कि अपना इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करने में। हमारे सामने वाले जो नेताजी हैं उनकी वन मैन पार्टी हो रखी है, वो अपना इंटरेस्ट परस्यू करेंगे, जाहिर सी बात है। और यहाँ अगर ये जीतते हैं तो पार्टी का पूरा बल जो है इनके साथ में रहेगा, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे वो केंद्र की सरकार में। मैम, दूसरी ओर देखने को आप लगातार, जैसे कि हनुमान बेनीवाल आप पर हमला बोलते हैं, आप भी उनका जवाब देते हैं, आपको लग रहा नहीं है कि यहाँ पर बुनियादी जो मुद्दों की जो लड़ाई है, जो विकास की जो बात है, वो कहीं ना कहीं जुमलेबाजियों के अंदर यहाँ पर खींवसर की राजनीति हमेशा होती जा रही है? विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए बजाय कि आरोप और प्रत्यारोपों पर। नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि अगर अगर
सरकार आज हमारी है, तो अगर अस्पताल खुलवाना है, डॉक्टर लगवाना है, अगर स्कूल खुलवानी है, स्कूल में मास्टर लगवाना है, सड़क बनवानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की कहीं व्यवस्था करनी है, तो सरकार की जरूरत पड़ेगी। तो आप सरकार के साथ आकर के जुड़े। रेवत डांगा जी आपके पसंदीदा कैंडिडेट है, लोगों की, जनता की भावना के अनुरूप उनको टिकट मिला है। सभी समाज के नेता, सीनियर नेता जितने भी हैं, वो सब उनके साथ में लगे हुए हैं इस चुनाव में। तो आप खुद ही देखिए कि इसके अंदर जनता का फायदा होगा तो इसी चीज में होगा। ज्योति मिर्धा का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अच्छे से निकल के आ रहा है, जनता पर भी उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। कितना जीत के नजदीक है आपके प्रत्याशी रेवत रत्नागिरी? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं बस जनता से जरूर आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगी कि जब वोट पड़े तो पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान दें। ये हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोकतंत्र में अपने उस अधिकार का प्रयोग जरूर करें जिससे हम अपना जनप्रतिनिधि चुने। और रेवत डांगा जी एक अच्छे सुलझे हुए इंसान है, जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव रहा हुआ है। जिता करके भेजेंगे, जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कराने का प्रयास करेंगे लोगों का। किन मुद्दों पर भाजपा इस बार चुनाव मैदान के अंदर है? विकास के वो कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ भाजपा इस बार चुनाव मैदान में डटी हुई है, और आप उम्मीद कर रहे हो कि जनता उन वादों दावों पर पूरी तरह से विश्वास भी करेगी? देखिए, यहाँ पे जो मुकाबला होता है वो थर्ड फ्रंट के साथ में होता है, क्योंकि खिवसर अलग सी जगह है, यहाँ का चुनाव के अपने अलग समीकरण है। और इसीलिए हम सरकार की योजनाओं, भजन लाल जी के अच्छे कराए हुए कामों की बात करेंगे, केंद्र में मोदी जी की सरकार के अच्छे कराए हुए कामों की बात करते हुए, और लोगों का जो हमारे कैंडिडेट के साथ में जुड़ाव है। सबसे अच्छी बात ये है, तो मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए ये कहा जा सके कि भाई ये हमारे लिए नेगेटिव पड़ता है। ये सारी चीजें पॉजिटिव है, और इसी वजह से जो ग्राउंड पे जाते हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल देख। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन ने कापासन